इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। कसाई का वर्णन आता है तो 4 कसायों को बताया जाता है: क्रोध, मान, माया और लोभ। कहते हैं इंसान क्रोध से तो एक समय के बाद में बच जाता है। क्रोध कब तक करता है? जब उसके सामने कोई व्यक्ति होगा, कोई प्रसंग आएगा। जब एकांत में होगा तो क्रोध किसी के ऊपर नहीं कर सकता। मान, अहंकार कब करेगा? जब कोई सामने होगा तो उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए अहंकार करेगा, मान करेगा। और मायाचारी, कोई व्यक्ति के साथ सामान लेना है, देना है तो मायाचारी करेगा। लेकिन लोभ कैसा होता है? जो व्यक्ति के साथ 24 घंटे चलता रहता है, यदि वो एक घर के अंदर भी है तो क्या हिसाब लगाता है? घर के अंदर क्रोध नहीं करता व्यक्ति अकेले में, लेकिन हिसाब लगाता रहेगा, यार कि आज दुकान में इससे लेना बाकी है, इसको देना बाकी, चलता रहेगा। व्यापार में है तो चल रहा है। अर्थात क्रोध छूट सकता है, मान छूट सकता है, माया छूट सकती है, लेकिन जो लोभ होता है वह जल्दी से इंसान का छूटता नहीं है। और लोभ की सत्ता, यदि गुणस्थानों का वर्णन पढ़ते हैं तो 14 गुणस्थान में लोभ कहां तक होता है? सूक्ष्म संप्राय नाम के 10वें गुणस्थान तक। कहां तक? 10वें गुणस्थान तक लोभ होता है। और वर्तमान में जो दिगंबर संत हैं वह भी 6वें 7वें गुणस्थान तक ही होते हैं, आप सब जानते हैं। तो इतना लोभ तीव्र है। लोभ को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? लालच। और जो व्यक्ति लालच करता है उसको क्या बोलते हैं? लालची। लोभ वाले को लोभी, क्रोध वाले को क्रोधी, मान वाले को मानी और माया वाले को मायावी। लेकिन लोभ वाले को लालची भी कहा जाता है, लोभी भी कहा जाता है, और तरह तरह की बातें उनको दिया जाती है। और जब कभी लोभ की परिभाषा दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो सबसे ज्यादा उदाहरण में कौन प्रसिद्ध होता है? बताइए। जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि संसार में कौन सा जीव सबसे ज्यादा लोभी है, तो क्या बताओगे आप? चींटी बताओगे, शेर बताओगे, जानवर बताओगे, आदमी? तो किसको बताओगे? एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि संत जी, हम कह देते हैं कि भाई पशुओं में राजा शेर है, पक्षियों में मोर है, फलों में आम है, तो ऐसी कभी बात आ जाए कि लोभी में सबसे ज्यादा लोभ में प्रसिद्ध कौन है, तो किसको बताया जाए? तो संत ने एक उदाहरण दिया, एक कथा सुनाई। एक जंगल से एक किसान अपनी खेत से गेहूं काटकर या गेहूं के दाने बोरों में भरकर गाड़ी में ले जा रहा था। और जब जंगल से गाड़ियां चलती हैं तो रास्ता
ऊबड़ खाबड़ भी होता है, और जब ऊबड़ खाबड़ होता है तो उस समय क्या होता है, सामान गिरता भी है, निकलता भी है। और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से एक बोरी जमीन पर गिर गई और फट गई, और इतनी सारी बोरियां थी, पता नहीं चला, और वह व्यक्ति चलता गया। इतने में वहां पर जब बोरी गिरी फटी तो चींटी आई। चींटी ने उसमें से एक दो दाने लिए और चल पड़ी। चिड़िया आई, चिड़िया ने अपनी चोंच में जितने गेहूं थे उतने लिए और चल पड़ी। उसके बाद में कबूतर कौआ आया, उसने जितने हो सकते थे उतने लिए और चल पड़े। उसके बाद में जानवर आए, गाय भैंस जानवर आदि पहुंचे, उन्होंने जितने लेना थे उतने लिए और चल पड़े। इतने में वहां से एक इंसान निकला। इतने में एक इंसान वहां से निकला, उसने मुट्ठी दो मुट्ठी नहीं रखी, उसने तो बोरा का बोरा पूरा उठाया और लेकर चल पड़ा। तो कौन लालची हुआ? कौन लालची हुआ? तो उन्होंने बताया कि इंसान आया तो उसने पूरे का बोरा बोरा उठाया और लेकर चल पड़ा, क्योंकि पशु पक्षियों को अपने अलावा दूसरों की चिंता है, लेकिन इंसान को किसकी चिंता है? एक कहावत कहते हैं ना, अपना काम बनता। कैसी बात बोलते हैं कि अब अपना तो काम बन रहा है, दुनिया को होने दो जो हो रहा है। और यही नीति इंसान की उसको दुखी करती है, उसी को गड्ढे में डालती है। मैं अक्सर कहता हूं, यदि आप किसी की ओर गलत दृष्टि से एक उंगली उठाते हो तो आपकी ओर 3 उंगली अपने आप हो जाया करती हैं। आप किसी को गुस्से में बोलने के लिए क्रोधित होते हो तो सबसे पहले क्रोध आपके अंदर सवार होता है, उसके बाद में क्रोध बाहर जाता है। तो इंसान इतना लालची है, इतना लोभी है कि बोरे में चाहता तो वह व्यक्ति भी क्या करता, 2-4 मुट्ठी एक आध थैला लेके जा सकता था। फिर उसने क्या किया? उसने पूरे का पूरा बोरा उठाया और लेकर चल पड़ा। और ये बड़ी संसार की विचित्र स्थिति है। आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति खा सकता है वह उठा नहीं सकता, और जो उठा सकता है वह खा नहीं सकता। यही तो कर्म है, यही तो कर्मों की विचित्रता है कि हमने ना जाने पहले जन्म में कैसे कैसे कर्मों का बंध किया, उसका फल अभी मिल रहा है। और इस जन्म में हम जानबूझकर जो कर्मों का बंध करते हैं उसका फल आगे नहीं, इसी जन्म में मिलता है। आज मैं देखता हूं कि जब लोभ की बात आती है तो इंसान इस तरह का लोभी लालची है कि यदि पानी पूरी के ठेले में जब पानी पूरी खाने जाता है, पानी पूरी के ठेले में जब पानी पूरी खाने जाता है तो अब आजकल पता नहीं रुपए में कितनी मिलती है, क्या मिलती है आजकल, तो पानी की पूरी के पानी के ठेले में पानी पूरी खाने जाता है तो यदि मान लीजिए 10 रुपए में 2-3 गोलगप्पे मिल रहे हैं तो गोलगप्पे खाने के बाद क्या बोलता है बाद में? पानी और दे दो। अब आप लोग ये मत बोलना महाराज ये सब बातें आपको कैसे मालूम है, भाई हम भी तो 16 साल आपके साथ में रह के घर से ही आए हैं। तो क्या होता है, गोलगप्पे के ठेले में जाएगा तो क्या करेगा, वहां पर जाकर बोलेगा गोलगप्पे थोड़ा पानी और दे दो। सब्जी की दुकान में जब सब्जी खरीदता है 100-500 रुपए का सामान लेने के बाद में क्या कहता है, थोड़ी सी धनिया 2 नींबू और डाल दे। तो ये आदमी का लोभ है, ये इंसान की लोभ करने की आदत है। हो सकता है उसको नींबू की आवश्यकता नहीं है लेकिन आदत बढ़ चुकी है। इसलिए आजकल क्या होता है, होटलों में आप जाते हो, यदि आपका बिल 750 रुपए बना तो 50 रुपए की चॉकलेट वो पहले ही पकड़ा देते हैं। दुकानदार क्या करता है, उसके साथ में आपको सामान पहले ही दे देता है। तो आजकल की बड़ी स्थिति विकट है कि इंसान लोभ के वशीभूत होकर वह यह नहीं देख रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका फल क्या होगा, बस लोभ करे जा रहा है, लालच करे जा रहा है और इसका परिणाम उसको बहुत भयंकर भुगतना पड़ता है। तो अपने जीवन में लोभ को त्याग करें, लालच का त्याग करें और अपने जीवन को अच्छी तरह से संपन्न करें। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वरूप गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का ऊर्ज टपकता है, वही उनके मुखचंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान आचार्य श्री शोभा चंद्र महाराज को नमन करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का
सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे मुनि संघ को मेरा माता जी को वंदना करता हूँ। अब देखिए अपने जन्म स्थान जहाँ पर है, जहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में बॉर्डर पर है, वहाँ पर दोनों भाषा चलते हैं, मराठी और कन्नड़। और वहाँ पर दोनों स्कूल हैं। आचार्य से हम कन्नड़ पढ़े हैं और जो योग सागर जी और समय सागर जी मराठी में पढ़े हैं। अब देखिए ऐसा है जैसे नदी के किनारे किनारे पानी मार्जिन मिश्रित होता है और बीच में प्योर होता है, तो हम अच्छी तरह से न कन्नड़ आते हैं मुझे न मराठी आती है, तो इसलिए मैं दो शब्द अभी कहना चाहता हूँ। अपने कुटुंब में ऐसे महान आचार्य पैदा हुए, तभी तो मैंने आपने इस पूरे भारत को घूम रहे हैं। 35 साल हो गए, जब से 55 साल हो गए उधर भारत उधर ही आए हैं। जब से ब्रह्मचर्यावस्था में निकल गए तो इधर आए ही नहीं है। तो अब की बार आने की ऐसी संभावना है। अभी महाराष्ट्र में प्रवेश हो गया है, अब देखो कर्नाटक में आ जाएंगे, ऐसे भावना रखते हैं। तो अपने घर में कुटुंब में 7-8 लोग थे, माँ पिता है और मेरा पहला, और आचार्य मेरे बाद आचार्य से 4 साल छोटे हैं, और उसके बाद 2 बहनें शांता और सुवर्णा। फिर उसके बाद योग सागर जी अनंतनाथ बोलते थे उनको, और समय सागर जो है वो शांतिनाथ बोलते थे, वो सबसे छोटे हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 7 लोग इस मोक्ष पथ पर चल रहे हैं। तो आखिर मैं यही भावना करता हूँ कि महाराज के आशीर्वाद से मुझे भी जल्दी से जल्दी दीक्षा मिले और इस भव सागर से हम पार हो जाए। आचार्य से तो पहले ऐसे ही कहे थे, देखो भाई आप तो कुटुंब के मुखिया हैं और दोनों माता पिता का अच्छी सेवा करना और दोनों भाई को अच्छी तरह से पढ़ाना, और अंत में यही मुनि वेश से इस भव से पार होना है, ऐसा आशीर्वाद दे दे। अभी देखो कितना बना 80 साल हो गए। अभी आचार्य से हमने निवेदन किया तो कहने लगे इधर का मौसम आपको सहन नहीं होगा, आपका उम्र हो गया, जो भी करना है बच्चे करो, यही भावना करते हैं। तो मेरे को अच्छी तरह से आचार्य आशीर्वाद दे दे, मेरा जल्दी मेरा कल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म का नारा है, जियो और जीने दो का नारा है। आज जैन धर्म यदि चल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिगंबर संतों के कारण चल रहा है। और आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य महावीर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य कृष्ण जी महाराज आदि आदि अनेक आचार्य हुए पूर्व में, जिन्होंने पूरे भारत देश में धर्म की ध्वजा लहराई। और आज उसी क्रम में भगवान महावीर स्वामी की परंपरा का निर्वाह करते हुए साक्षात में भगवान महावीर के निरंतर दिगंबर होते हैं। उन्हीं में हमारे दिगंबर अनुयायी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो वर्तमान में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य, निश्चित रूप से आज हमारे बीच में उनके गृहस्थ जीवन के बड़े भाई महावीर जी पधारे। और निश्चित रूप से मैं तो अक्सर बचपन से पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि इनके जो माता पिता थे, पिताजी का नाम मलप्पा था, माता जी का नाम श्रीमती था। श्रीमती हाँ श्रीमती था, हाँ श्रीमती नाम था। और उन्होंने जब अपने संतानों के नाम रखे तो इनका नाम रखा महावीर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का विद्याधर था, जिनको लोग प्यार से पीलू भी कहते थे। पीलू भी कहते थे, प्यार से पीलू भी कहते थे ना, हाँ प्यार से पीलू भी कहते थे। उसके बाद में एक का नाम रखा शांतिनाथ और एक का नाम रखा अनंतनाथ, और स्वर्णा और शांता रखा। उनकी माता श्रीमती और पिता मलप्पा जी के मन में क्या भाव थे मालूम नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है बता रहा हूँ आज आपके सामने कि उन्होंने कहा कि भैया महावीर को, भगवान महावीर का सदन चल रहा है तो उनकी परंपरा को बना के भगवान महावीर स्वामी का प्रचार घर घर में करेंगे, इसलिए इनका नाम महावीर रखा। विद्यासागर जी महाराज का नाम चाहते तो देखो 4 संतान में 3 का नाम तीर्थंकर से रखा,
और विद्यासागर जी का विद्याधर क्यों रखा, ये बता देता हूं मैं आपको, जो मैं जानता हूं। उन्होंने विद्यासागर जी महाराज का नाम विद्याधर क्यों रखा? जिस तरह विद्याधर अपनी रीति से सारे जगत में घूम के प्रचार करते हैं, उसी तरह विद्यासागर जी महाराज पूरे भारत में प्रचार करेंगे, पूरे देश में प्रचार करेंगे। उनका नाम विद्याधर है, उनका नाम भी विद्याधर रख सकते थे, कोई रख सकते। तो ये मैं सोचता हूँ उनके मन में कहीं कल्पना होगी और कोई जाने, इस तरह की कल्पना नहीं। तो निश्चित रूप से आज आए और धर्मनिष्ठ हैं, इतनी सुंदर विनय भावना। जब भी दर्शन कर रहे 5 बार महाराज जी को नमस्कार, महाराज जी को नमस्कार, माता जी को वंदना, चुल्लिका जी स्वामी, यह विनय को होता है। और शास्त्र यही कहता है कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन विनय नहीं है तो शास्त्र पढ़ने का कोई कारण नहीं। तो आज महावीर भाई पहुंचे, निश्चित रूप से ये तो उस कुल से हैं, उस वंश से हैं जिनसे पूरा भारत रोशन हो रहा है। तो इनकी जो भावना है कि भैया रोशन तो हो रहा है, लेकिन जब तक मैं रोशन नहीं होगा तब तक मेरा कल्याण कैसे होगा, इनकी भी मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारे बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।